अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सऊदी न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के 4 नए कानून जो कि 2020 में शुरू हो गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहला कानून ये लागू होने वाला है 2020 में कि अगर कोई भी शख्स सऊदी अरब से छुट्टी पे जाता है, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स 2 महीने या 3 महीने छुट्टी पे गया और ऐसे में वो 2-3 महीने के अंदर वापस नहीं आ सकता है, उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम पेश आ जाती है, तो ऐसी सूरत में उसकी छुट्टी क्या बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों आपको पता चले कि छुट्टी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते थे जिसकी वजह से छुट्टी जो है वो बढ़ाना मुमकिन नहीं होता था, लेकिन अभी जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अब बहुत ही आसानी के साथ कोई भी शख्स छुट्टी पे जाता है, मिसाल के तौर पर 2 महीने छुट्टी पे गया और वो 2 महीने के अंदर वापस नहीं आ सकता है, तो ऐसे में अपने कपिल से यानी अपने स्पॉन्सर से बात करें वो, और उसका जो कपिल होगा वो अफसर के जरिए जो है उसकी छुट्टी को बढ़ा सकता है। तो ये जो सर्विस है ये अफसर के जरिए ऑनलाइन रख दी गई है कि अगर कोई भी शख्स छुट्टी पे जाता है तो वो छुट्टी से वापस नहीं आ सकता है, तो ऐसी सूरत में उसकी छुट्टी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक अच्छी अपडेट थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगला जो कानून है 2020 में, यानी कि 2020 जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें शुरू हो रहा है, वो कानून ये है कि कोई भी तिजारती दुकानें जो हैं वो 24 घंटे तक अब खुली रह सकती हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर परमिशन दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखें कि ऐसी दुकानें खुल सकती हैं जो म्यूनसिपाल्टी से बाकायदा लाइसेंस लेंगी इसके लिए, और इनको अलग से फ़ीस जो है वो अदा करनी होगी, यानी कि एक अलग से फ़ीस देनी होगी रात में दुकान खोलने के लिए, और इसके लिए परमिशन भी चाहिए। तो जो भी दुकान के मालिकान हैं वो बाकायदा तौर पर म्यूनसिपाल्टी से परमिशन लेना होगा उनको, और फिर उनको फ़ीस जो है वो अलग से देनी होगी। उसके बाद वो दुकानें जो हैं वो 24 घंटे तक खोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है बताया चलें कि अजनबियों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो वर्कर हैं वो दिन के दौरान जो काम करेंगे वो अपना दिन के दौरान तो काम करेंगे ही, लेकिन रात में जब दुकानें खुलेंगी तो उनको उसके लिए आदमी की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में जो वर्कर बेरोज़गार हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, तो ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगला जो कानून है वो ये है कि जो टैक्सी ऐसी हैं जो लोकेशन के ज़रिए अपनी सवारी को उठाती हैं, यानी कि उबेर करीम की टैक्सी या फिर ऐसी टैक्सी जो लोकेशन के ज़रिए आप उनको कॉल करते हैं और वो आपकी लोकेशन पर आकर आपको रिसीव करके लेके जाती हैं। तो ऐसी टैक्सी जो अजनबी लोग चला रहे थे अभी तक, उन अजनबियों को अब हटा दिया जाएगा। इन ऐसी टैक्सी सिर्फ सऊदी शहरी ही ड्राइव करेंगे, यानी ऐसी टैक्सी जो लोकेशन के ज़रिए आपको रिसीव करती हैं, या ऐसी टैक्सी उबेर करीम की जो टैक्सी या फिर जो लोकेशन के ज़रिए आपको रिसीव करती हैं, ऐसी तमाम टैक्सियों पर अब सिर्फ सऊदी शहरी ही ड्राइविंग करेंगे। बाकी अजनबी लोग, इनसे जो लोग अभी तक काम कर रहे थे, उनको 2020 में अब हटा दिया जाएगा। दोस्तों अगला जो कानून है वो ये है कि 2020 में जो एयरपोर्ट सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करने पर अब 10 रियाल फ़ीस अदा करना होगा। यानी कि अगर आप किसी भी सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर रियाद से जद्दा जा रहे हैं, तो रियाद आप एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में आपको 10 रियाल फ़ीस अदा करना पड़ेगा, और आप जब जद्दा पहुँचेंगे वो एयरपोर्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10 रियाल और अदा करना पड़ेगा। यानी इस तरीके से आप अगर वापस आएंगे तो आपको जद्दा एयरपोर्ट से तो आपको 10 रियाल वहाँ अदा करना पड़ेगा, और जिस भी एयरपोर्ट पर आप वापस आ रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर रियाद ही वापस आ रहे हैं, तो आपको रियाद पर फिर से आपको 10 रियाल अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सऊदी अरब का कोई भी एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक मरतबा अगर आप एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10 रियाल अदा करना पड़ेगा। अगर 2 मरतबा करेंगे दिन भर में तो 20 रियाल आपको अदा करना पड़ेगा। और ये जो फ़ीस होगी वो आपके जब आप टिकट खरीदेंगे, जब आप टिकट बुकिंग करेंगे, तो उसी में ये फ़ीस जो है वो ले ली जाएगी। यानी कि ये फ़ीस आपको एयरपोर्ट पर देनी नहीं पड़ेगी। ये फ़ीस जब आप टिकट खरीदेंगे तो उसी के दौरान आपकी जो फ़ीस है उसी में ऐड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे सऊदी अरब के कुछ 4 नए कानून जो अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया गया, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।